दोस्तों, एक बहुत ही बड़े एवं प्रतिष्ठित प्रतापी गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों, अवगुणों और कमियों के बारे में पता करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े एवं सफलता को प्राप्त करे। वैसे तो उनके सभी शिष्य बहुत होशियार थे और चालाक थे, परंतु उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य बहुत ही भोला था। स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। वह इतना आलसी हो गया था कि आलस के कारण उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था। जो बिना कर्म के मिलने वाले फल में ज़्यादा रुचि रखता है, उसका यह अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था और वे दिन रात अपने उसी शिष्य के विषय में सोचते रहते थे। एक दिन उस प्रतापी गुरु ने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। गुरु जी की कहानी सुन रहे थे और गौर भी कर रहे थे। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु कौन है। उन्होंने देखा कि वही आलसी शिष्य बड़े जिज्ञासा के साथ कहानी को सुन रहा था। यह देख गुरु उसकी मंशा समझ गए। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसलिए उसे से जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन यह मूर्ख यह नहीं जानता, जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान ही नहीं कर सकते, और यह तो बस एक साधारण सा पत्थर है। यह सोचते सोचते गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शख्स को आलसी के अवगुणों से अवगत कराने का। फिर क्या, गुरु जी ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलवाया। कुछ क्षण बाद कुटिया के भीतर शिष्य ने प्रवेश किया और गुरु को सिर झुकाकर प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई है वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मैं वो पत्थर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से इस दिए गए समय में बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य की खुशी का ठिकाना ना रहा। गुरु जी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर को ले जाने को कहा। अब पूरी रात उस शिष्य को उस पत्थर को लेकर व्याकुलता बनी रही। सारी रात बड़े बड़े सपने देखने लगा। अपनी आकांक्षाओं और सुविधाओं को कैसे पूरा करेगा इसके बारे में सोचने लगा। दूसरे दिन प्रातः भोर काल में शिष्य ने गुरु जी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगा। मैं अपना मकान कैसे बनवाऊंगा कि लोग देखते रह जाएं। और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन करने का समय आ गया और भोजन करके वो अपने कक्ष में आया। उस वक्त भी वह उसी चिंतन में था कि कितना स्वर्ण जीवन व्यापन करने के लिए पर्याप्त होगा। और यह सोचते सोचते आदत अनुसार भोजन के बाद उसकी आंख लग गई, और जब आंख खुली तब दिन ढलने को था। गुरुजी के वापस आने का समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ नहीं आया। मैं कुछ भी तय नहीं कर पा रहा था कि इतने में गुरुजी वापस आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत ही विनती की कि गुरुजी ने एक ना सुनी। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया, पुत्र, आलस व्यक्ति की समझ पर लगा ताला है। आलस के कारण तुम इतने महान अवसर को का लाभ भी न उठा सकें। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती है। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत आलस है। जिस दिन तुम इस आलस के छोले को निकाल फेंकोगे, उसी दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को गुरु की यह बात समझ आ गई और उसने खुद को पूरी तरह बदल लिया। अब उसे कभी किसी पारस की लालसा नहीं रही। दोस्तों, इसका सारांश यही है कि हमें अपनी किस्मत से ज़्यादा अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। बिना कर्म किए हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। एक बार फिर आपको दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।